look at you and it's हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडगर ए गेस्ट की लिखी हुई एक पोएम बी अ फ्रेंड। एडगर अल्बर्ट गेस्ट, इनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1881 में और इनकी डेथ हुई थी 5 अगस्त 1959 में। ये एक इंग्लिश बॉर्न अमेरिकन पोइट थे। इन्हें पीपल्स पोइट के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि अधिकतर लोगों के जीवन से जुड़े हुए टॉपिक्स पर ये पोएम लिखा करते थे, उनकी डेली लाइफ के ऊपर ये पोएम्स लिखा करते थे। His poems often had an inspirational and optimistic view of everyday life. इनकी पोयम काफी इंस्पिरेशनल होती थी और काफी होपफुल या आशावादी होती थी, जो लोगों की एवरीडे लाइफ के ऊपर लिखी जाती थी। तो इनकी पोयम की शुरुआती लाइन है, बी अ फ्रेंड, दोस्त बनो, यू डोंट नीड मनी। मतलब एक दोस्त बनने के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है। जस्ट अ डिस्पोजिशन सनी, डिस्पोजिशन का मतलब होता है नेचर। बस हमें अपना नेचर, अपना ईमान सही रखना पड़ता है, सनी रखना पड़ता है। सनी यानी सूरज के जैसे रखना पड़ता है, साफ और चमकदार। हमें अपना आत्मा को साफ करके किसी का दोस्त बनाना चाहिए। मन में छल कपट रखकर किसी को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। जस्ट द विश टू हेल्प अदर, गेट अलोंग सम वे और अदर। बस हमारे मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें, चाहे एक तरीके से या फिर दूसरे तरीके से। जस्ट अ काइंडली हैंड एक्सटेंडेड आउट टू वन हु इज अनबीफ्रेंडेड। अनबीफ्रेंडेड का मतलब होता है ऐसे लोग जिसके कोई दोस्त नहीं होते हैं। तो हमें वैसे लोगों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए जिसके दोस्त नहीं होते हैं। उन्हें दोनों हाथों से अपना दोस्त बनाना चाहिए, हाथे फैलाकर। जस्ट द विल टू गिव और लैंड, दिस विल मेक यू समवन्स फ्रेंड। हमें बस किसी से कुछ लेने की और कुछ देने की इच्छा होनी चाहिए। जिसे किसी चीज की जरूरत होती है हमें उसे वो चीज दे देनी चाहिए और कभी कभी ले भी लेनी चाहिए। ये जो लेन देन होता है इससे भी दोस्ती काफी अच्छी होती है। बी अ फ्रेंड, यू डोंट नीड ग्लोरी। फ्रेंड बनने के लिए हमें ग्लोरी की जरूरत नहीं है। ग्लोरी यानी बहुत फेम की, बहुत ही शानो शौकत की जरूरत नहीं है। फ्रेंडशिप इज अ सिंपल स्टोरी, फ्रेंडशिप एक सिंपल सी कहानी है। पास द ट्रिफलिंग एरर्स ब्रांडली। ट्रिफलिंग यानी छोटा मोटा, हमें हर दोस्ती में छोटी मोटी गलतियों को माफ करना पड़ता है, उन्हें नजरअंदाज करना पड़ता है। गेज ऑन ऑनेस्ट एफर्ट काइंडली, और उनके ऑनेस्ट एफर्ट जो लोग लगातार ईमानदारी से प्रयास करते हैं हमारे दोस्त बने रहने के लिए, उस पर फोकस करना चाहिए। चीयर द यूथ हु इज ब्रेवली ट्राइंग, पिटी हिम हु इज सैडली साइंग। उस यूथ की यानी उस नौजवान की, अपने दोस्त की हमें चीयर करना चाहिए जो बहादुरी से ये कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे दोस्त बने रहें। पीटी हिम हु इज सैडली साइंग, और उन लोगों पर दया दिखानी चाहिए जो लोग काफी उदास रहते हैं और आहे भड़ा करते हैं अपनी उदासी में। जस्ट अ लिटिल लेबर इज स्पेंट ऑन द ड्यूटीज ऑफ अ फ्रेंड। हमें बस थोड़े बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है अपनी फ्रेंड होने की ड्यूटी को निभाने के लिए। फ्रेंड होने की भी बहुत सारी ड्यूटीज होती है जिसे हमें बहुत ईमानदारी से निभाना चाहिए। बी अ फ्रेंड, द पे इज बिगर। दोस्त बनो क्योंकि इससे तुम्हें बहुत फायदा भी होता है। टू नॉट रिटन बाय अ फिगर, मतलब ये फायदा हमें फिगर में लिखा हुआ नहीं मिलता कि कितना फायदा होता है। देन इज अर्नड बाय पीपल क्लेवर, जो चालाक लोग कमा लेते हैं। इन व्हाट इज मेरली सेल्फ एंडेवर, कहने का मतलब ये हुआ कि दोस्ती में खुद को हम लोग को कुर्बान कर देना चाहिए। दोस्ती से बड़ा और कुछ चीज नहीं होता है। जो इंसान बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है या फिर जो इंसान जिसके पास अच्छे दोस्त होते हैं, तो जिस इंसान के पास ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं, वो ज़्यादा अमीर होता है, वो ज़्यादा कमाता है। पैसे तो आते जाते रहते हैं लेकिन दोस्ती वहीं पर रहती है। यू विल हैव फ्रेंड्स इंस्टीड ऑफ नेबर्स, तुम्हारे पड़ोसी भी तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। फॉर द प्रॉफिट्स ऑफ योर लेबर्स, अगर तुम उनसे भी दोस्ती करने के लिए लेबर करोगे यानी मेहनत करोगे। यू विल बी रिचर इन द एंड देन अ प्रिंस, और आखिर में तुम किसी प्रिंस से भी ज्यादा अमीर बन जाओगे। इफ यू आर अ फ्रेंड, अगर तुम्हारे पास एक सच्चा और एक अच्छा दोस्त है। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।